नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नलचंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को यस्याम च स्फटिक मणिशिला निबद्ध यहाँ से देखना है। ठीक है, तो यस्याम च स्फटिक मणिशिला निबद्ध भवन प्रांगणगतासु संचरत गृहिणी चरणालक्तक पदपंक्तिषु पतन्ते निर्मल सलिलाभ्यंतर तरत तरुणा तरुण कमलकांक्षया मुग्ध मधुपपटलानि। ठीक है, यस्याम, यस्याम माने जिसमें, जिसमें जिसमें किसमें, निषधा नगरी में। ठीक है, तो निषधा नगरी में पतंती, पतंती यानी गिरते थे, निषधा नगरी में गिरते थे। भाई कौन गिरते थे? तो मुग्ध मधुप पटलानी। मुग्ध, मुग्ध माने मोह को प्राप्त हो गए हैं, जो मोहित हो गए, मोहित जो मधुप, मधुप माने भौरे, और पटल कहते हैं समूह को। तो मोहित भ्रमरों का, भौरों का जो समूह है वह पूरा पतंत यानी गिरते थे, माने बहुत से भौरे। वहां पर जो बहुत से समूह थे वो भौरों के समूह गिरते थे। किस पर गिरते थे? तो पदपंक्तिषु, पदपंक्तिषु, पद यानी कहते हैं चरण, चरणों की, अच्छा एक चरण है, चरण की पूरी पंक्तियां, चरण की पूरी जो पंक्तियां थी, चिन्ह थे, चरण के जो चिन्ह थे, उन चिन्हों का जो समूह था। चरण, पद, पद से पद पंक्ति क्या लेना है? चरण के चिन्हों का समूह। उस समूहों पर गिरते थे। कौन गिरते थे? मुग्ध माने मोहित, मधुप माने भ्रमरों के, पटल माने समूह गिरते थे। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं कि क्या सोच करके गिरते थे? तो वही बता रहे हैं कि वहां पर जो निषधा नगरी में जितने भी भवन बने हुए थे वो स्फटिक मणि की शिला से निबद्ध माने रचित थे भवन। स्फटिक मणि की शिला माने पत्थर। ठीक है, स्फटिक मणि की शिला मतलब पत्थर। तो स्फटिक मणि का जो पत्थर है उस पत्थर के द्वारा निबद्ध, निबद्ध कहते हैं बने हुए, रचित, पत्थर से रचित माने बने हुए थे, भवन माने सभी घर, जितने भी घर थे वो किसके द्वारा बने हुए थे? स्फटिक मणि के पत्थर माने शिला माने पत्थर से निबद्ध माने रचित थे भवन, घर। तो उन घरों के जो प्रांगण थे, घरों के जो प्रांगण यानी आंगन, जो आंगन थे, जो आंगन थे वो उन आंगन में, गता, गता का मतलब होता है में, आंगन में, गत मतलब है आंगन में, अथवा उसका मतलब है प्रतिबिंबित भी कर सकते हैं, आंगन में प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित। अब थोड़ा कल्पना करनी पड़ेगी कि जो निषधा नगरी के जो आंगन थे वहां पर जो घर बने हुए थे वो स्फटिक मणि की शिला यानी पत्थर से निबद्ध माने रचित भवन माने घर थे। तो उन घरों के जो प्रांगण होंगे, प्रांगण माने आंगन होंगे, वो आंगन भी स्फटिक मणि के बने होंगे और उनमें स्त्रियां चलती थीं। तो स्त्रियों के चरणों का प्रतिबिंब आंगन में पड़ता था। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि स्त्रियों के पैरों में महावर लगा होता था, लाल लाल रंग का, बहुत ज्यादा। तो उसके कारण जो चरणों की छाप, चरणों का प्रतिबिंब किस में पड़ जाता था? उस आंगन में लग जाता था। तो अब चरण, तो उनके चरण थे कमल के समान, तो ऐसा भौरों को लगता था कि वो आंगन में कमल हैं, लाल लाल कमल हैं आंगन में। तो इसीलिए कमलों के ऊपर भ्रमर माने गिरते ही हैं, कमल, कमल के ऊपर तो भ्रमर पतित होते ही हैं। तो इसीलिए उसका रस इत्यादि पान करने के लिए, तो इसीलिए कमल की आकांक्षा, कमल को सोच करके उसकी इच्छा से, उसका रसपान करने की इच्छा से भौरे उनके ऊपर गिरते थे, जो चरणों की चिन्ह है। चरण कैसे हैं? तो महावर, बहुत ज्यादा महावर लगा हुआ है, इसके कारण उनकी छाप, उनका प्रतिबिंब आंगन में पड़ रहा है। तो स्फटिक मणि की शिला माने पत्थर से निबद्ध माने बने हुए भवन के घर के जो प्रांगण माने आंगन, उन आंगनों में गत माने जो पड़ रहा है, गत माने पड़ रहा है जो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंबित जो पद पंक्ति यानी चरण के चिन्हों के समूह। अच्छा किसके समूह है? तो संचरत, संचरत माने चलती हुई,
चलती हुई जो गृहिणी मतलब होता है घर में, घर गृह स्वामिनी, चलती हुई जो घर की महिलाएं, चलती हुई गृहिणी मतलब घर की महिलाएं, तो उन महिलाओं के चरण, उन महिलाओं के जो पैर थे उन पैरों में क्या लगा था, अलक्तक लगा था। अलक्तक मतलब महावर, लाक्षा रस, लाल लाल। तो उस महावर अब वो बहुत ज्यादा लगा हुआ था, तो इसीलिए उस महावर के द्वारा क्या हो जाता था, चरणों के चिन्ह बन जाते थे। चरणों के पदों, पद पंक्ति में चरणों के चिन्ह बन जाते थे। और चिन्हों के पूरे जो समूह थे तो वो कैसे लगते थे, वो ऐसे लगते थे जैसे निर्मल सलिल के, निर्मल माने स्वच्छ, क्योंकि जो स्फटिक मणि होती है वो एकदम स्वच्छ होती है, तो इसीलिए स्फटिक मणि को क्या कहा गया, निर्मल सलिल कहा गया। तो निर्मल जो सलिल माने जल के, अभ्यंतर माने अंदर के, अंदर तरत माने तैरते हुए, तरत माने तैरते हुए, तरुण, तरुण माने नए नए, अरुण माने लाल लाल, ठीक है। तरुण, तरत माने तैरते हुए, तरुण माने नए नए, अरुण माने लाल लाल, जो कमल, पद्म, उनकी कांक्षया, उनकी अभिलाषा से, उनकी इच्छा से, मुग्ध माने मोहित, मधुप माने भ्रमरों के, पटल माने समूह, पतंत माने गिरते थे। समझ आया कि नहीं। निर्मल माने स्वच्छ, सलिल माने जल के, अभ्यंतर माने अंदर, तरत माने तैरते हुए, तरुण माने नए, अरुण माने लाल लाल, कमल माने पद्म, उनकी आकांक्षा से, इच्छा से, मुग्ध माने मोहित, जो मधुप माने भ्रमरों के, पटल माने समूह, पतंत गिरते थे। कहाँ पर, तो कहाँ गिरते थे, तो चरणों के चिन्हों में, ठीक है। जैसे ये आंगन हो गया, ठीक है, ये आंगन हो गया। अब इस आंगन में क्या है, चरणों के, चरणों के जो चिन्ह हैं, अब वो चरणों के चिन्ह जो है माने चलने पर ये चरणों के चिन्ह पड़ रहे हैं, ठीक है। तो चरणों के जो चिन्ह हैं वो ऐसे लग रहे हैं कमल के जैसे, लाल लाल कमल लग रहे हो। चरणों के चिन्ह क्यों पड़ गए, क्योंकि चरणों में लगा हुआ था, संचरत माने चलती हुई, गृहिणी माने महिलाओं के जो चरण माने पैर हैं उनमें अलक्तक माने महावर लगा हुआ था, लाल लाल। तो उसके, उस महावर के कारण क्या पड़ गया है, पद माने चरणों में, पंक्ति माने चिन्ह, ठीक है। तो पदों की पंक्ति, पंक्ति माने समूह भी होता है, तो पद माने चरणों के चिन्ह पड़ गए हैं। कहाँ पर पड़ गए हैं, तो आंगन में, प्रांगण माने आंगन, गत माने में, अथवा आंगन में प्रतिबिंबित माने पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ले सकते हैं, गत माने में भी होता है, वो गत माने पड़ रहे, दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो आंगन में इतना भी कह सकते हैं, अथवा आंगन में जो पड़ रहे माने पड़े हुए, आंगन में जो हैं ऐसे विद्यमान, गत माने विद्यमान। ये सब जो है भाव के अनुकूल अर्थ ले लिया जाता है। तो स्फटिक मणि के, शिला माने पत्थर से, निबद्ध माने रचित जो भवन है, उनके जो आंगन है वो भी स्फटिक मणि के बने हुए हैं। तो उनमें गत माने विद्यमान जो संचरत माने चलती हुई महिलाओं के, चरण माने पैरों के, अलक्तक माने महावर के कारण जो पद पंक्तियां माने चरणों के चिन्ह हैं, उन चिन्हों का जो समूह, उसको क्या समझ करके कि स्वच्छ जल के अंदर तैरते हुए नए लाल कमल हैं। निर्मल माने स्वच्छ सलिल के, अभ्यंतर माने अंदर, तरत माने तैरते हुए, तरुण माने नए, अरुण माने लाल, कमल की, कमल है ऐसी आकांक्षा करके इस भ्रम से, मुग्ध माने मोहित, मधुप माने भ्रमरों के, पटल माने समूह, उन पंक्तियों पर, चरण चिन्हों पर पतंति माने गिरते थे। कहां पर, निषधा नगरी में। समझ आ गया कि नहीं। तो यहाँ क्या, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। क्यों, क्योंकि भौरे पैरों को कमल समझ ले रहे हैं, क्योंकि वो पैर तो कमल के समान ही है, तो उनको कमल समझ ले रहे हैं, जबकि वास्तव में कमल थोड़े होते हैं पैर, लेकिन पैरों के चिन्हों को कमल समझ ले रहे हैं। स्फटिक मणि को जो है निर्मल जल समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम हो जा रहा है। अब कहते हैं यस्याम माने जिस निषधा नगरी में, जिस निषधा नगरी में विविध बहुत प्रकार की मणियों से निर्मित माने बने हुए जो वास भवन है, वास भवन मतलब निवास के लिए जो भवन माने घर, निवास के जो घर बने हैं वो विविध प्रकार की मणियों से निर्मित हैं। यस्या माने निषधा नगरी में, ठीक है। निषधा नगरी में विविध प्रकार की मणियों से निर्मित माने बने हुए, रचित जो वास भवन माने निवास घर हैं,
तो उनकी जो भित्ति माने दीवारें हैं, उनकी भित्ति माने दीवारें हैं, वो भव्य माने सुंदर हैं। समझ आया कि नहीं? रमणीय जो दीवारें भित्तियां हैं, और वो दीवारें भी बताओ, जो पूरा निवास घर ही विविध प्रकार की मणियों से निर्मित है, तो क्या दीवारें जो है वो भी जो है भित्ति, भित्ति माने दीवारें, वो भी मणियों से निर्मित होंगी कि नहीं होंगी? तो बताओ, जब दीवार जो है ये मणि से निर्मित होगी तो इसमें क्या होगा? इसमें स्त्री का प्रतिबिंब पड़ेगा। समझे कि नहीं? क्योंकि वो मणि से निर्मित है, एकदम स्वच्छ दीवार है। तो वही लिख रहे हैं कि स्वच्छास, स्वच्छ माने निर्मल दीवार है, उसमें कोई मल नहीं है, स्वच्छ है एकदम दीवार। तो उस दीवार में क्या होगी? उस दीवार में प्रतिबिंब पड़ेगा। किसका पड़ेगा? जो स्त्रियां हैं उनका। तो इसीलिए स्त्रियों का जब प्रतिबिंब दीवार में पड़ता है तो स्त्रियां समझ लेती हैं कि ये कोई दूसरी स्त्री है दीवार के पीछे छिपी हुई, तो इसीलिए वो रूठ जाती हैं। तो उनको बड़ी कठिनाई से प्रिय लोग अपनी प्रियतमाओं को मना करके लाते हैं। वही बता रहे हैं कि यस्या मन निषधा नगरी में विविध मणियों से निर्मित जो निवास भवन है, निवास घर है, उसकी भव्य यानी सुंदर भित्ति बने दीवारों पर, और कैसी दीवारें हैं? निर्मल हैं, एकदम स्वच्छ दीवारें हैं, क्योंकि वो भी मणि से निर्मित दीवारें हैं। तो उनमें स्वछायाम अवलोकयन्त्यः, माने अपनी छाया को देखती हुई, उसमें दीवारों में अपनी छाया पड़ रही है। स्त्रियों की जो प्रियतमाएं हैं, प्रियतमा हैं, उनकी जो स्वछाया, उनकी जो छाया है, उसको अवलोकयन्तः माने देखती हुई, स्वछाया माने अपनी छाया माने अपना प्रतिबिंब देखती हुई जो प्रियतमाएं हैं, वो अपनी छाया को अवलोकयन्तः माने देखती हुई क्या? कृत अपर स्त्री शंका, कृत माने किया है, अपर माने दूसरी स्त्री की, दूसरी स्त्री की शंका को, दूसरी स्त्री की शंका हो जा रही है। समझ आया कि नहीं? किया है दूसरी स्त्री की शंका को, किन्होंने? प्रियतमाओं ने। समझ आया कि नहीं? इतना कि जो अपनी छाया को अवलोकयन्तः माने देखती हुई जो प्रियतमाएं हैं, वो कृत माने किया है उन्होंने, अपर स्त्री शंका, दूसरी स्त्री की शंका को किया। मतलब दीवार में जब अपनी छाया देखती हैं, क्योंकि दीवार अत्यंत निर्मल है, स्वच्छ है। क्यों? दीवारें क्या है? स्वच्छ निर्मल है। भित्ति माने दीवारें, और कैसी हैं? भव्य माने सुंदर हैं। किसकी दीवारें? बास भवन की, निवास घर की दीवारें। क्यों? क्योंकि मणि से निर्मित है ना, पूरा निवास घर भी मणि से निर्मित है, और सुंदर जो दीवारें हैं वो भी मणि से निर्मित हैं, विविध प्रकार की मणियों से निर्मित हैं, इसीलिए स्वच्छ माने निर्मल हैं। उनमें अपनी छाया को देखती हुई जो प्रियतमाएं हैं, अवलोकयन्तः माने देखती हुई, वो क्या सोचती हैं? वो अपर स्त्री की, दूसरी स्त्री की जो है शंका करती हैं। कृत माने करती हैं, कृत माने किया है अपर स्त्री की शंका को प्रियतमाओं ने। तो जब अपर स्त्री को सोच लेती हैं कि हाँ तो कोई दूसरी स्त्री है, तो फिर अब वो रूठ जाती हैं। तो कथमपि माने बहुत मुश्किल से, कथमपि माने जैसे तैसे, कैसे भी करके, कथमपि माने कैसे भी करके, माने बहुत कठिनता से, मना करके, मना करके, प्रत्यानीयन्ते मतलब लौटाई जाती हैं। क्योंकि अब वो गुस्सा होकर कोप भवन में चली जाती हैं, गुस्सा होकर के कोप भवन में चली जाती हैं। तो उनको प्रत्यानीयन्ते माने जैसे तैसे जो है उनको लाया जाता है, लौटाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। प्रत्यानीयन्ते माने लौटाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है। किसके द्वारा? प्रियई ही, प्रियों के द्वारा, पतियों के द्वारा। समझ आया कि नहीं? पतियों के द्वारा अपनी प्रियतमाओं को माने पत्नियों को कथम माने बहुत कठिनता से मना करके उनको प्रत्यानियंते लौटाया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है। उनको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कृत माने कर लिया अपर स्त्री की शंका को, दूसरी स्त्री की शंका कर ली। क्यों? क्योंकि वो दीवार में अपनी छाया को अवलोकनता मैंने देख करके दूसरी स्त्री समझ लिया। दीवार को क्यों उसमें छाया पड़ गई? क्योंकि वो दीवार मणि की बनी हुई, विविध प्रकार की मणि से निर्मित। क्यों दीवार मणि की क्यों बनी? भाई पूरा बास भवन निवास घर ही मणि, विविध प्रकार की मणि से निर्मित है, तो इसीलिए उसकी दीवारें भी मणि से निर्मित हैं। तो इसीलिए वो भव्य माने सुंदर भित्ति माने दीवारें, उनमें अपनी छाया को देखते हुए पर स्त्री की शंका से रूठी हुई किसी प्रकार से प्रियों के द्वारा प्रत्यानियंते मनाई जाती हैं प्रियतमाएं स्त्रियां। ठीक है, कहते हैं यस्याम च, और जिसमें, जिस निषधा नगरी में, जिस निषधा नगरी में,
तो इस निषधा नगरी में क्या है भाई? तो बता रहे हैं कि दिव्य देव कुलालंकृता स्वर्गा इव मार्गा। अब देखना है कि स्वर्ग जैसे दिव्य देव कुलालंकृत हैं वैसे ही मार्ग भी हैं। अर्थ देखते हैं, दोनों में घटाएंगे तो दिव्य जो देवताओं के, दिव्य का मतलब होता है, देखो दिव्य मतलब होता है द्युलोक में होने वाला, मतलब स्वर्ग लोक। दिव्य मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कोई मर जाता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? स्वर्गीय। तो वैसे दिव्य मतलब स्वर्गीय माने स्वर्ग के जो देवता, उन देवताओं के जो कुल, कुल माने समूह, दिव्य माने स्वर्ग के, स्वर्गीय जो देव देवता, उन देवताओं के कुल माने समूह से अलंकृत होते हैं। अलंकृत माने विभूषित। कौन विभूषित होते हैं? स्वर्ग। भाई जो स्वर्ग होते हैं, स्वर्ग क्या हो? स्वर्ग मतलब देवताओं के निवास स्थान। स्वर्ग माने क्या है? देवताओं के निवास स्थान। देखो स्वर्गा बहुवचन में प्रयोग किया है, स्वर्ग एक वचन में तो अमरावती नगरी का बोध कराएगा, देवताओं की नगरी का। स्वर्गा तो देवताओं के जो घर हैं, देवताओं के निवास स्थान हैं। वो दिव्य माने स्वर्गलोक के, माने स्वर्गीय माने दिव्य माने स्वर्गलोक के स्वर्गीय जो देवता हैं, उन देवताओं के कुल माने समूहों से अलंकृत हैं, विभूषित हैं। कौन? स्वर्गा माने देवताओं के निवास स्थान। तो इव माने उन निवास स्थान की तरह मार्गाः, निषधा नगरी के जो मार्ग हैं वो भी देवताओं के निवास स्थान की तरह हैं। कैसे हैं? क्योंकि ये भी दिव्य देव कुलालंकृता। अब यहां पर दिव्य का मतलब है मनोहर। दिव्य माने मनोहर, सुंदर। देवकुल, देवकुल का मतलब है देवताओं के कुल माने घर माने मंदिर। देवकुल मतलब होता है मंदिर। मंदिर जानते हैं ना, जिसमें देवता निवास करते हैं। तो देवता के कुल माने घर। यहाँ वहां कुल माने समूह था, यहाँ कुल माने क्या है? देवताओं का कुल माने, देवताओं का कुल माने मंदिर। उन मंदिरों से, और वो मंदिर कैसे हैं? दिव्य हैं माने मनोहर। दिव्य माने मनोहर, मन को हरण करने वाले सुंदर, जो देवकुल माने देवताओं के मंदिर, उन मंदिरों से अलंकृत माने विभूषित। कौन है? मार्ग हैं। किसके? निषधा नगरी के। तो निषधा नगरी के जो मार्ग हैं वो दिव्य माने मनोहर, देवकुल माने देवताओं के मंदिर से अलंकृत माने विभूषित हैं। और अगर स्वर्ग की बात की जाए तो स्वर्ग जो माने देवताओं के निवास स्थान जो है वो दिव्य माने स्वर्गलोक के, देव माने देवताओं के कुल माने समूह से अलंकृत माने विभूषित हैं। ठीक है, अब जो है निषधा नगरी की बात करते हैं। तो निषधा नगरी जो है उसके सागरा इव नागराः, सागर की तरह, सागर इव माने की तरह, नागर माने लोग हैं। जो निषधा नगरी के नगरवासी हैं, नागर माने नगर निवासी, नागर माने नगर निवासी, जो नगर निवासी लोग हैं वो किसकी तरह है? सागर की तरह है। अब सागर कैसा होता है? तो देखो सततम माने लगातार, सततम माने लगातार। अपाम सुबसना, सागर कैसा होता है? अपाम, अपाम मतलब होता है जल का। अपाम मतलब जल का। सु मतलब होता है सुंदर, और वसन कहते हैं आधार। अब बताओ, जो ये सागर है वो जल का क्या है? आधार है कि नहीं? जल कहाँ रहता है? सागर में। मुख्य रूप से जल कहाँ पाया जाता है? सागर में। तो सततम माने लगातार, अपाम माने जल का, सु मतलब सुंदर, वसन यानी आधार है। कौन? सागर। समझ आ गया कि नहीं इतना? जो अपाम माने जल का, सु माने सुंदर, वसन मतलब होता है आधार। वसन माने क्या होता है? आधार है। कौन? सागर। सागर जो होते हैं वो सततम माने लगातार, अपाम माने जल के, सु माने सुंदर, वसन माने आधार होते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा जल भरा रहता है। तो वो जल के क्या होते हैं? सु माने सुंदर, वसन माने आधार होते हैं। वसन माने क्या होते हैं? आधार होते हैं। क्यों?
क्योंकि वसन का मतलब है वसति अस्मिन, जिसमें निवास किया जाए, यानी आधार। समझ आया कि नहीं? तो वसन का मतलब आधार भी होता है। वसन का मतलब है वसति अस्मिन माने आधार, जिसमें निवास करते हैं। तो वसन माने क्या होता है? आधार। ठीक है, तो इसलिए सततम माने लगातार, अपाम माने जलों का, सु माने सुंदर, वसन माने आधार है। कौन? सागर। और जो नागर लोग हैं माने नगर निवासी लोग हैं, वो कैसे हैं भाई? तो कहते हैं सततम माने लगातार, अब देखो यहां पर अपांशु शब्द है और वसन अलग है। अपांशु कहते, देखो एक होता है पांसु, पांसु मतलब होता है धूल, और अपांशु मतलब होता है धूल रहित, और वसन कहते हैं वस्त्र। समझ आ गया कि नहीं? तो सततम माने लगातार, अपांशु यानी धूल रहित, पांसु माने धूल, अपांशु माने धूल रहित, वसन माने वस्त्र वाले। वस्त्र वाले कौन है? नागराह माने नगर निवासी। समझ आ गया कि नहीं? नागराह माने लोग कैसे हैं? सततम माने लगातार, अपांशु माने धूल रहित, पांसु यानी धूल, अपांशु माने धूल रहित, वसन माने वस्त्र वाले हैं, नगर निवासी लोग। ठीक है, अब कहते हैं वनान इव भवनानि, वनों की तरह, वनों मतलब जंगल, तो वनों की तरह, वनों के तुल्य, भवन माने घर हैं। ठीक है, तो निषधा नगरी में वनों की तरह भवन है। अब वन कैसे हैं? तो सौ मत्त वारणानि, सौ, सौ मतलब होता है सहित, किसके सहित? मत्त, मत्त कहते हैं मदजल युक्त, मद जल के कारण, मद जल के कारण पगलाए हुए, वारण माने हाथी, सौ माने सहित। समझ आ गया कि नहीं? समझना, मत्त कहते हैं मदजल के कारण पगलाए हुए, वारण माने हाथी, और सौ माने सहित। ऐसे मदजल के कारण जो पगलाए हुए उनको कहते हैं मत्त, ऐसे वारण माने हाथी, ऐसे हाथियों के सहित क्या है? वनान माने वन है, माने जंगल है। जंगल कैसे हैं? हाथियों के सहित हैं, हाथियों वाले हैं। और हाथी कैसे हैं? मत्त है, मत्त माने मदजल निकल रहा है उनसे, इस कारण से मत्त हो गए हैं, पगला गए हैं, ऐसे हाथी हैं। ठीक है, चलो, मतलब ये है सुंदर हाथी हैं, बहुत विशाल पुष्ट हाथी हैं। ठीक है, अच्छा, और भवन भी कैसे हैं? तो समत्त वारणानि, मत्त वारण कहते हैं बरामदे को। मत्त वारण क्या होता है? बरामदा, बरांडा या बरामदा बोलते हैं, बरांडा बोलते हैं अथवा बरामदा बोलते हैं। ठीक है, तो स मने सहित, मत्त वारण यानी कि बरांडा या बरामदा सहित घर हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अथवा उसको बरंड भी बोलते हैं। तो स मने सहित हैं, समझ में आ गया कि नहीं? किसके सहित हैं? मत्त वारण। मत्त वारण एक घर में जो होती है ना, एक बरांडा, बरामदा जिसको बोलते हैं, बरंड बोलते हैं, तो उसके सहित घर हैं। समझ में आ गया कि नहीं? भवन माने घर हैं, इतना समझ आ गया ना? घरों में बरामदा होता है ना, बरामदा मतलब एक खाली जगह होती है कुछ, उसको बरामदा बोल देते हैं। तो बरांडा या बरामदा बोलते हैं, तो उसकी सहित है भवन माने घर। ठीक है, अच्छा, अब कहते हैं कि सुरसेनान्विता स्वर्ग भूपा इव कूपा। देखो अब यहां पर जो है, स्वर्ग के भूप मतलब राजा, स्वर्ग के भूप यानी राजा, स्वर्ग के भूप मतलब राजा की तरह, कूप माने कुआं है, स्वर्ग के राजाओं की तरह कूप माने कुआं है। अब स्वर्ग के राजा कैसे होते हैं? तो सुर, सुर माने देवताओं की सेना से, अन्वित माने युक्त होते हैं,
सुर माने देवताओं की सेना से अन्वित माने युक्त होते हैं कौन? स्वर्ग के भूप माने स्वर्ग के राजा। उनकी तरह कूप है। कूप मतलब, अब कूप कैसे हैं? तो सु, सु मतलब होता है सुंदर। रस, रस मतलब होता है जल। तो सुरसेन, सुरसेन अन्विताः। ठीक है, इसको जो है यहां पर सेन, ये तृतीय अंत है। सुरसेन अन्विताः, समझे कि नहीं? यहां पर समझ आ गया कि नहीं? सुरसेनान्विताः है तो उसको तोड़ लेंगे। सुरसेन माने सुंदर जल से, अन्वित माने युक्त हैं, माने भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। कौन? कूप माने कुएं। जो निषधा नगरी के कूप माने कुएं हैं, वो सुरसेन माने सुंदर जल से, अन्वित माने युक्त हैं, भरे हुए हैं। ठीक है, जोड़ देंगे, सुरसेनान्विता बन जाएगा, वो दोनों तरफ एक समान। तो सुरसेन अन्विता, सुंदर जल से, सु माने सुंदर, रस माने जल से, अन्वित माने युक्त हैं, भरे हुए हैं। समझ आ गया कि नहीं? सुंदर निर्मल मधुर जल से, अन्वित माने युक्त हैं, भरे हुए हैं। कौन? कूप माने कुएं। अब कहते हैं अधिकंधरोद्धेशम उद्भासयन्तो हारा इव विहारा। हार मतलब होता है मालाएं। मालाएं क्या करती हैं? अधिकंधरोद्देशम, अधिकंधरोद्देशम। तो देखो, कंधर कहते हैं ग्रीवा को, गर्दन के। उद्देश्य माने कहते हैं हिस्सा, हिस्से को, गर्दन के हिस्से को। तो अधिकंधरोद्देशम का मतलब होगा गर्दन के हिस्से को। अधि का अर्थ यहां पर को से निकलेगा, तो गर्दन के हिस्से को। समझे कि नहीं? कंधरोद्देशम, कंधर मतलब होता है ग्रीवा का, उद्देश्य माने हिस्सा। तो अधिकंधरोद्देशम मतलब ग्रीवा के हिस्से को उद्भासयन्तः, उद्भासयन्तः मतलब शोभा बढ़ाते। तो ग्रीवा के हिस्से को या ग्रीवा के हिस्से की शोभा को बढ़ाते हुए, अधिकार्थ यहां को ऐसा निकलेगा या की निकलेगा। तो कंधर माने ग्रीवा के, उद्देश्य माने हिस्से को या हिस्से की, उद्भासनता माने शोभा को बढ़ाते हुए, हार मतलब मालाएं, हार माने मालाएं। तो उन हारों की तरह बिहार हैं। बिहार कहते हैं बौद्ध मठ को। जो बौद्धों के मठ हैं वो भी क्या करते हैं? अधिकम, अधिकम माने अत्यधिक, वो भी क्या करते हैं? अत्यधिक धरा, उद्देश्य, धरा माने भूमि, भूमि के उद्देश्य को, उद्देश्य मतलब प्रांत को, उद्भासयन्तः मतलब शोभा बढ़ाते हैं। समझ आया कि नहीं? कि जो बिहार है, बिहार मतलब बौद्धों के मठ हैं, वो अधिकम माने अत्यधिक, धरोद्देशम, धरोद्देशम माने भूमि के प्रांत की, भूमि के प्रांत की माने भूमि के हिस्से की, माने भूमि की क्या करते हैं? निषधा नगरी में जो धरा है माने भूमि है, उस भूमि का उद्देश्य माने जो हिस्से हैं, उन हिस्सों में जहां जहां बिहार बौद्ध मठ है, वो क्या करते हैं? उस हिस्से की शोभा को बढ़ा देते हैं। भूमि के उद्देश्य माने प्रांत की, हिस्से की शोभा को बढ़ा देते हैं। उद्भासयन्तः मतलब शोभा बढ़ाते हैं। और अधि माने को, की, कंधर उद्देश्य माने ग्रीवा के हिस्से की, उद्भासयन्तः मतलब शोभा बढ़ाते हैं। कौन? हार। तो हारों की तरह बिहार हो गए कि नहीं? हार माले मालाओं की तरह बिहार माने बौद्ध मठ, क्योंकि दोनों में समान धर्म है। अधिकंधरोद्देशम उद्भासयन्तः, बस अर्थ बदल जाएगा। यहाँ अधि कंधर है, कंधर माने ग्रीवा के उद्देश्य माने हिस्से को, कंधर माने ग्रीवा के उद्देश्य माने हिस्से, अधि माने को, उद्भासयन्तः माने शोभा बढ़ाते हैं, हार माने मालाएं। और बिहार जो है वो अधिकम, अधिकम माने अत्यधिक, बौद्ध मठ है ना, वो अत्यधिक धरा के, धरा माने भूमि के, उद्देश्य माने प्रांत अथवा हिस्से को, उद्भासयन्तः माने शोभा बढ़ाते हैं। समझ आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि यस्याम च, यस्याम माने जिस निषधा नगरी में, यस्याम मतलब जिस निषधा नगरी में, बहुलक्षणाः सुधावन्तः दृश्यन्ते, अन्तः प्रचुराः प्रसादा, बहिश्च प्रचुराः वारणेन्द्राः। और बहुलक्षणाः सुधावन्तः, देखो समझना होगा,
अंतः मतलब है अंदर। देखो ये हो गई निषधा नगरी। इस निषधा नगरी, जैसे ये हो गई निषधा नगरी, तो यहां तो नगरी है, यहां तो लोग रहते हैं, और यहां जो है ये उसके बाहर की भूमि है। ठीक है, तो उसी चीज को बता रहे हैं कि निषधा नगरी के दो भाग कर लो, एक तो जहां लोग रहते हैं और एक जहां लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो निषधा नगरी के जो अंदर वाला भाग है उसमें क्या दिख रहे हैं अंदर वाले भाग में, तो बहुलक्षणा। हाँ, बहुल, बहुल माने बहुत, क्षण कहते हैं भूमि, बहुत भूमि है जिनमें, बहुत भूमि है, अथवा भूमि, क्षण का मतलब भूमिका, और भूमिका का मतलब होता है मंजिल। बहुत सी भूमिका यानी कि मंजिल है जिनमें, कहते हैं ना कई मंजिल का मकान रहता है, तो बहुत, बहु माने बहुत, लक्षण बहुत, एक मिनट, बहुल, बहुल माने बहुत, और क्षण, क्षण का मतलब क्या है भूमिका, भूमिका मतलब मंजिलें हैं जिनमें, इस प्रकार के क्या हैं प्रसादाह, प्रसादाह मतलब भवन है निषधा नगरी में। और कैसे हैं सुधा, सुधा कहते हैं चूने से, वंता मतलब वाले, मतलब चूने से लिपे हुए, चूने से लिपे हुए, सुधा माने चूने से, वंता माने वाले मतलब चूने से लेपे हुए, दृश्यंते माने दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, अंता माने अंदर, प्रचुरा माने बहुत से, प्रसादा मतलब भवन, बहुत से भवन जो है, बहुत से महल जो है वो, सुधा माने चूने से, वंता माने वाले मतलब चूने से, चूने वाले मतलब चूने से लिपे हुए, दृश्यंते दिखाई देते हैं। और कहते हैं बहुल, बहुल माने बहुत से, क्षण माने भूमिका माने मंजिल हैं जिनमें, बहुत से मंजिल, क्षण माने मंजिल हैं जिनमें, ऐसे प्रसादा मतलब भवन दिखाई देते हैं। कहाँ अंतः माने अंदर, प्रचुरा मतलब बहुत से, दृश्यंते माने दिखाई देते हैं, सुधावंता मतलब सुधा माने चूने, वंता माने वाले माने चूने से लिपे हुए। ठीक है, यस्याम माने निषधा नगरी में। ठीक है, और बहिश्च निषधा नगरी के बाहर, प्रचुराह माने बहुत से, ये जो प्रचुराह तो एक ही बार लिखा है यहाँ, इसको यहां भी लाना है, प्रचुराह माने बहुत, बारणेन्द्राह, बारण कहते हैं हाथी को, और बारणेन्द्र मतलब हाथियों के भी जो स्वामी हैं, माने हाथियों के भी जो राज हैं, गजराज, गजराज दिखाई देते हैं, गजों के भी स्वामी, बारणों हाथियों के भी इंद्र माने राजा हैं, स्वामी हैं, बारणा नाम इंद्राह, तो ऐसे गजराज जो हैं दिखाई देते हैं। अब वो गजराज कैसे हैं, तो बहुलक्षणा। हाँ, बहु, बहु मतलब है बहुत से, बहु माने बहुत से, लक्षण, लक्षण का मतलब है सुंदर चिन्ह, सुंदर चिन्ह, सुंदर चिन्ह वाले हैं। और सु, सु मतलब है अच्छे से, सु माने सुंदर तरीके से, धावंतः, धावंतः मतलब चलते हुए। समझ आ गया कि नहीं इतना, कि जो हाथी हैं वो कैसे हैं, तो यस्या माने निषधा नगरी में, बहुल माने बहु, अच्छा यहाँ बही, बही मतलब निषधा नगरी के, बही माने बाहर, प्रचुर माने बहुत से, बारणेन्द्र मतलब गजराज हैं, हाथियों के भी पति हैं और स्वामी हैं। और वो कैसे हैं, बहु माने बहुत से, लक्षण यानी सुंदर चिन्हों वाले हैं, बहुत से लक्षण माने सुंदर चिन्ह वाले हैं। और कैसे हैं, सुधा मतलब सु, अब देखो सु का मतलब है सुंदर, और धावंता माने चलते हुए, सुंदर तरीके से, धावन माने चलना, गच्छन, सुंदर तरीके से वो चलते हुए हाथी हैं। ठीक है, उनकी गति बहुत सुंदर है, हाथियों की गति सुंदर मानी जाती है। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि अंतः, अंतः माने अंदर, किसके अंदर, निषधा नगरी के अंदर, समालोक्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, संगीत शाला, संगीत के भवन, संगीत के भवन दिखाई देते हैं। और कैसे संगीत के भवन हैं, सुशोभी, सुशोभित रंगाह, कहते हैं कि जहां पर सुशोभित, सुशोभित यानी सुंदर, रंग, रंग माने रंगमंच है, जहां पर सुशोभित, सुशोभित माने
अलंकृत अथवा सजी हुई, सुशोभित माने सजी हुई, अलंकृत, रंग, रंग कहते हैं स्टेज, रंगमंच, जहां पर अभिनय किया जाता है, समझे कि नहीं। तो सुशोभित माने अलंकृत माने सजी हुई, रंग माने स्टेज है जहां पर ऐसी, अंत माने अंदर, ऐसे अंदर, समालोक्यंते माने दिखाई देते हैं, संगीतशाला माने भवन, निषधा नगरी के अंदर संगीतशालाएं दिखाई देती हैं। और बहिश्च माने बाहर, निषधा नगरी के बाहर क्या दिखाई देता है, तो कहते हैं क्रीड़ा कमल दीर्घिकाः, क्रीड़ा माने खेल के, खेल के जो कमल होते हैं, खेल के कमल वाली, दीर्घिका कहते हैं वापी को, वापी यानी छोटा तालाब, छोटा तालाब, समझ आया कि नहीं, कि जहां पर क्रीड़ा माने खेल के कमल जहां रहते हैं, तो खेल के जो कमल वाली दीर्घिका मतलब वापी, वापी माने छोटे छोटे तालाब दिखाई देते हैं, और उन छोटे छोटे तालाबों की जो तरंगे हैं वो सुशोभी हैं। सुशोभी का मतलब है सुंदर, सुशोभी यानी कि सुंदर तरंग वाली, सुंदर लहर वाले हैं वो कौन, सुंदर लहर वाले हैं तालाब, समझे कि नहीं। तरंग कहते हैं लहर को, तो सुंदर लहर वाले क्या हैं, छोटे तालाब हैं, वापी हैं, दीर्घिका, दीर्घिका मतलब वापी, वापी माने छोटे तालाब, वो कैसे हैं, सुशोभी माने सुंदर, तरंग माने लहर वाले हैं, ठीक है। और उनमें क्रीड़ा के, खेल के कमल लगे हुए हैं, तो क्रीड़ा के कमल वाली जो दीर्घिका मतलब वापी मतलब छोटे तालाब, और वो कैसे हैं, सुशोभी माने सुंदर, तरंग वाले हैं, और वो बही मतलब नगरी के बाहर है, नगरी के अंदर थोड़े हैं वो। इतना समझ आ गया कि नहीं। और नगरी के अंदर क्या है, तो देखिए इस पाठ को यहीं तक रखते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।